तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्काईरूट के नए क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो आज ही स्काईरूट का बड़ा अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने अपना क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है धवन-1 उसको टेस्ट कर लिया है। ये क्या इंजन है, कौन से फ्यूल पे रन करता है, कब लॉन्च होगा, कौन से रॉकेट पे लॉन्च होगा, सब जानेंगे। मैंने पवन कुमार चंदाना जो सीईओ है स्काईरूट के, उनसे बात की, उनको काफी क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने सबके जवाब दिए। सबसे पहले बेसिक वॉक थ्रू करते हैं उनकी वीडियो से। अब ओपनिंग शॉट में उनका इंजन देख सकते हो धवन-1। ये जो इंजन है वो फुल्ली 3D प्रिंटेड है। अब मेटल को 3D प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स है। इस केस में पर्टिकुलरली सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग इस्तेमाल किया है। मतलब आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो उस मेटल का पाउडर लेते हो, इस केस में कोई स्पेशल अलॉय है, स्पेसिफिक एरियाज में उसे आप मेल्ट करोगे, फिर वो वापस उसके ऊपर पाउडर डालोगे, फिर स्पेसिफिक एरियाज में मेल्ट करोगे और ऐसे लेयर्स बिल्ड करते जाओगे और आपका जो भी असेंबली है वो बिल्ड हो जाएगा। इस केस में इंजेक्टर से लेके कंबशन चेंबर और इवन जो टॉर्च इग्नाइटर असेंबली है वो तक 3D प्रिंट किया है इन्होंने। तो पूरे का पूरा इंजन ऑलमोस्ट 3D प्रिंटेड है। और थोड़ा आएंगे आगे हम वीडियो में तो हमें दिखेगा वो असेंबली पे माउंट कर रहे हैं। ये शायद स्काईरूट का नया टेस्ट बेड है अपने क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट करने के लिए। ये जो पूरी फैसिलिटी है वो सोलर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, जो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और वो शायद इनका इन्वेस्टर भी है। तो सोलर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर भी है स्काईरूट में, तो ये उनके फैसिलिटी में है पूरा। थोड़ा आगे जाके आपको दिखेगा माइक्रोसिल का एक सिलेंडर। ये बेसिकली इंसुलेटेड सिलेंडर्स होते हैं। तो इसमें कोई कोल्ड लिक्विड होगा जो प्रेशर में है, इधर LNG या लॉक्स यानी लिक्विड ऑक्सीजन। उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। आप देख सकते हो ये सिलेंडर अंडर प्रेशर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक चीज आगे बताऊंगा उसके लिए। वो सेंसर्स वगैरह अटैच कर रहे हैं। इस शॉट में आप देखोगे यहाँ पे उस इंजन टेस्ट के स्टार्टअप जो पूरा ट्री है वो दिख रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली वीडियो ऑल्दो 4K में है, ये पर्टिकुलर पार्ट 1080p में है, तो क्लियरली पढ़ नहीं पा रहे एग्जैक्टली क्या लिखा है, बट पढ़ पाते तो इंटरेस्टिंग कुछ बात होती बस। और फिर एक ब्यूटीफुल शॉट है इंजन का टेस्ट बेंच के ऊपर या टेस्ट बेड के ऊपर, और फिर आप देखोगे टेस्टिंग चालू हो जाती है। काउंटडाउन के बाद वो इंजन फायर करता है। आप देख सकते हो वो जो पाइप्स है वो बहुत कोल्ड हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि वो क्रायोजेनिक इंजन है, तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे स्टोर्ड है, मतलब बहुत ठंडा, -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे, दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, जो इस केस में LNG और लिक्विड ऑक्सीजन है। उसके बाद हम देखेंगे पूरा फायर होने के बाद वो सेलिब्रेट करते हैं जो भी है। मैंने इसका ऑडियो जानबूझ के साइलेंट रखा है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज नहीं चाहिए। अभी मैं जो डिटेल्स बोलने जाऊँ जो पवन ने मुझे बोला है, सबसे पहले तो बेसिक चीज है जो समझ गए होगी, धवन-1 इस इंजन का नाम जो है वो सतीश धवन सर के ऑनर में रखा है। ये सिमिलैरिटी है स्काईरूट के पूरे नेमिंग फिलोसफी के पीछे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, जो उनका सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो कुछ टाइम पहले टेस्ट किया था, कलाम 5, उसके ऊपर भी वीडियो चैनल पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो कलाम सीरीज है, कलाम 5, कलाम 1000 जो भी है। जो उनके छोटे इंजन हाइपरगोलिक जो विक्रम-1 रॉकेट के 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे जाएंगे, वो है रमन इंजन जो CV रमन सर के पीछे। और उनकी जो रॉकेट्स है वो विक्रम साराभाई सर के नाम पे रखा है। तो विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट्स, विक्रम-1, विक्रम-2। इस रॉकेट का जैसे मैंने बोला फ्यूल है लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG और लॉक्स यानी लिक्विड ऑक्सीजन। अब स्पेसिफिकली वो LNG को गए, ये प्योर मीथेन नहीं है, तो मे बी हम इसे मेथलॉक साइकिल ना कह सके। जैसे स्पेसएक्स का रैप्टर वगैरह वो प्योर मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन। इस केस में वो LNG को इसलिए गए क्योंकि पहले तो प्योर मीथेन जो है वो बहुत महंगा है, और सेकेंडली इंडिया में उसका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी नहीं है, उतना सप्लाई चेन। LNG जो है वो मोस्टली मीथेन ही है दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिक्स, तो उन्हें ये सस्ता पड़ता है। ये लिक्विड फॉर्म में क्रायो कूल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो वो लिक्विड करके इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज अ गैस। इस इंजन का जो थ्रस्ट है वो इस केस में 1.5 किलो न्यूटन है, और ISP जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, तो उन्होंने नहीं बताया, एज ऑफ नाउ पब्लिक नहीं है अभी। ये करंट फॉर्म में प्रेशर फेड है, मतलब जो टैंक्स देखिए आपने प्रेशर में थे, वो प्रेशर से जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो इस इंजन की तरफ आता है। कोई पंप वगैरह इसे फीड नहीं कर रहा है। पर फ्यूचर में इसे अपग्रेड करने का प्लान है, जहां पे पंप्स होंगे। कौन से पंप्स होंगे वो नहीं बोला गया, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पंप हो सकता है या कोई टर्बो पंप हो सकता है जिसमें कोई पर्टिकुलर साइकिल हो इंजन की। एज ऑफ नाउ हमें कौन सा पंप होगा पता नहीं, पर ये इंजन जो है फिलहाल में प्रेशर फेड इस्तेमाल कर रही है, जिस प्रेशर से फ्यूल और ऑक्सीजन आता है। और फ्यूचर में जब ये अपग्रेड होगा तब पंप फेड होगा और थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, जिसके कारण उसका थ्रस्ट कंसिडरेबली ज्यादा होगा, ऐसे मुझे बोला गया। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो उसी पे आता है कि ये इंजन किस रॉकेट पे उड़ेगा, किसी भी रॉकेट पे नहीं उड़ेगा। ये बेसिकली उनका टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेटर है, प्रूव करने के लिए कि वो उनका क्रायो इंजन चलते हैं, उनके मॉडल्स वगैरह चलते हैं। तो ये मोर लाइक वेरिफिकेशन काइंड ऑफ एक TD है, ये कोई भी रॉकेट के ऊपर नहीं जाएगा। तो धवन-1 शायद बस एक TD बन के रहे। तो आप मुझे पूछते रहोगे कि रॉकेट्स का क्या, उनके करंट रॉकेट का अपडेट क्या है। विक्रम-1 जो है लेटेस्ट टारगेट उनका है कि Q4
2022 में लॉन्च करे, यानी अगले साल के एंड में। विक्रम 1 पे कोई क्रायो इंजन नहीं है, तो इस इंजन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है उस रॉकेट के ऊपर। पर विक्रम 2 जो है उसका एक स्टेज जो है वो मेथलॉक या मीथेन और ऑक्सीजन या इस केस में LNG लॉक से होगा। तो वो एम कर रहे विक्रम 2 को 2023 मिड 2023। तो शायद धवन 2 या धवन 1X या ऐसे कुछ अपग्रेडेड धवन 1 उस पे मिले हमें। तो बस यही था आज के लिए। स्पेशल थैंक्स स्काईरूट और पवन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो मेंबर बन जाओ।